सपोजिशनल कंडीशनल सेंटेंस किसको बोलते हैं? एक तो कंडीशनल सेंटेंस होता है जहां सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, और एक होता है सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल सेंटेंस का मतलब है जहां पे कोई इमेजिनरी है। अगर मैं बर्ड होता, अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, तो सपोजिशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना जहां पे आप कोई चीज कल्पना करते हो कि काश ऐसा होता। इमेजिनरी इमेजिनरी कल्पना वाला थोड़ा सा उसका वास्तविकता से दूर है। हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल का मतलब भी है काल्पनिक वाले सेंटेंसेस में, ठीक है। नॉन हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सेंटेंसेस में भी इफ नहीं लिखना, इन लिखो, इन। यहाँ भी सिंपल पास्ट का यूज होता है। अभी मैं गोल्डन रूल शुरू करूंगी, फटाफट पहले इसको करवा दूं। इज यूज्ड सिंपल पास्ट, V2 का यूज होता है। अरे हो जाएगा, सीपीओ क्वालिफाई किया है, इंग्लिश में 40 स्कोर किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब पढ़ चुके हो किसी और टीचर से, तो फिर आप इस बैच में क्यों आए हो? आप प्रैक्टिस बैच में आओ। एक ही चीज बार बार स्पैम कर रहे हो। जब आप किसी एक टीचर से पढ़ चुके हो ना, बार बार स्पैम मत करिए, अननेसेसरी ब्लॉक हो जाइए। किसी से भी पढ़े हो तो आप प्रैक्टिस बैच में आना चाहिए। फिर से ग्रामर क्यों आए हो पढ़ने? चलो अब इसको लिखते हैं। जैसे नॉर्मली हम आई के साथ क्या लगाते हैं? वॉज। आई वॉज प्रेजेंट। आई के साथ हम वॉज लगाते हैं, आई सिंगुलर है, और दे के साथ क्या लगाते हैं? दे के साथ वर लगाते हैं। वैसे दोनों तो सिंपल पास्ट है, वॉज भी सिंपल पास्ट है, ठीक है, और प्रेजेंट तो एडजेक्टिव है, ठीक है, उपस्थित था, तो वर भी तो सिंपल पास्ट है, ठीक है। बट ये सिंपल पास्ट का प्लूरल है, वर प्लूरल है, और वॉज सिंपल पास्ट का सिंगुलर है। और नॉर्मल सेंटेंस में तो आई के साथ वॉज लगता है, दे के साथ वर लगता है। बट जब भी सेंटेंस सपोजिशनल आ गया, तो वहां पे सपोजिशनल सेंटेंस में ना सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वहां सिंपल पास्ट यूज होता है, और सिंपल पास्ट का प्लूरल फॉर्म। बट ये सपोजिशनल सेंटेंस नहीं था, ये कोई काल्पनिक सेंटेंस नहीं था, तो यहाँ तो नॉर्मल वाला रूल करोगे, आई के साथ वॉज, दे के साथ वर। लेकिन अगर मैं लिखती इफ आई वॉज या वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई। अगर मैं बर्ड होती तो मैं उड़ती, तो ये सेंटेंस काल्पनिक हो गया ना, इमेजिनरी सेंटेंस। मैं बर्ड नहीं हो सकती ना। अगर मैं बर्ड होती, काश मैं बर्ड होती, तो ये तो इमेजिनरी सेंटेंस हो गया। ये वाला दोनों इमेजिनरी नहीं था, ये वाला दोनों नॉर्मल सेंटेंस था, इमेजिनरी नहीं था, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस था। बट ये तो इमेजिनरी है, और आप बोलोगे मैम आई के साथ तो यहाँ पे वॉज लगाया, बट इमेजिनरी वाले सेंटेंस में सिंपल पास्ट का प्लूरल होता है। चाहे आई हो, ही हो, राम हो, श्याम हो, सबके साथ वर्ड लगाना इमेजिनरी में। ग्रामर में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आपसे पढ़ूं या प्रैक्टिस ओनली? देखो, वेरी प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं बता रही हूँ, ठीक है, वेरी प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं आपको बता रही हूँ कि आप जैसे आपके पास टाइम होता है ना, ठीक है, आपका सीपीओ का मेंस देना है आपको, ठीक है, सीपीओ का मेंस देना है, तो मैं, और टाइम कम है, तो मैं आपको यही करूंगी ना कि बार बार ग्रामर पढ़ने से बेटर है, बार बार ग्रामर पढ़ने से बेटर है प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास आ गया है ना। किसी टीचर से भी आपने पढ़ा होगा, बट एटलीस्ट ग्रामर का तो बेसिक रूल आपको पता ही है। किसी टीचर से भी पढ़ा होगा, ग्रामर का तो बेसिक रूल पता ही है ना। फिर से ग्रामर करने बैठोगे ना, फिर प्रैक्टिस की कमी रह जाएगी, और तब तक आपका एग्जाम आ जाएगा। अगर आपने किसी से पहले पढ़ लिया है बट ग्रामर में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है, तो इसे ना फिर से पढ़ने का के लिए उस टाइम को चुनो ना जब आपका आसपास कोई एग्जाम नहीं हो। लेकिन आपका हाल फिलहाल में एग्जाम है, तो आपको प्रैक्टिस में लगना है। ये एग्जाम्पल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल को ईजी भी लिखते हैं। ईजी का मतलब होता है ना एग्जाम्पली ग्रेशिया, लैटिन ग्रीक वर्ड से बना। एग्जाम्पली ग्रेशिया उसी का शॉर्ट फॉर्म ईजी है। ओके, अगर मैं बर्ड होता तो मैं हमेशा हमेशा वॉज या वर द पीएम ऑफ इंडिया। अगर वो इंडिया का पीएम होता तो ही वुड फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ लड़ता, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैम ही वाले सेंटेंस में तो वॉज लगता है ना, ही के साथ तो वॉज आता है, बट दिस इज अ इमेजिनरी सेंटेंस। ओके, काश मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, काश मैं बिल गेट्स होता, तो ये सब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं होता। काश मैं इतना अमीर होता। काश काश वाले सेंटेंस में ना ही हो, आई हो, शी हो, दे हो, राम हो, श्याम हो, सबके साथ पास्ट टेंस तो लगाना। दोनों सिंपल पास्ट ही है, लेकिन सिंपल पास्ट का प्लूरल वाला लगा, प्लूरल। सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ूंगा आपसे और प्रैक्टिस खुद से भी कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। अल्टीमेटली आपका रिजल्ट चाहिए और आपका एग्जाम पास है। क्या फायदा आपका एग्जाम जब निकल गया तो? मतलब एग्जाम प्रैक्टिस नहीं कर पाए, क्योंकि कई बार बच्चों को रूल्स बहुत अच्छे से पता होता है, बट वो प्रैक्टिस की कमी की वजह से ना एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं। मैम कल के क्लास के नोटिफिकेशन में प्रीपोजिशनल एरर था। अरे वो सब उनको सुधार देना चाहिए था ना आप लोग। जैसे मैं या कुछ भी पोस्ट डालने से पहले ना मैं बोलती हूँ कि मेरे को दिखा लो, ठीक है, मेरे को दिखा दो, और वो अपना मन से कुछ भी डाल देते हैं। उनको बताना चाहिए था भैया यहाँ पे रॉन्ग था, पॉइंट करेंगे तभी तो वो आगे से ऐसे हो गया। बट सिंपल पास्ट कभी वी विल यूज इन अ प्लूरल फॉर्म, वेदर इट्स राम, श्याम, ही, शी, दे, आई, कुछ भी हो, वर्ड यूज करना। आपने सही करके भेजा ना, बहुत अच्छी बात है। हम चलेंगे इसमें, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। हमने सिंपल पास कर लिया, इसमें ज्यादा टाइम इसलिए नहीं देना है क्योंकि हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है। ओके, वी हैव डिवोटेड अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रेजेंट कंटीन्यूअस, एंड द सेम एरर कम्स इन पास्ट कंटीन्यूअस। जो एरर प्रेजेंट कंटीन्यूअस से आता है वही एरर पास्ट कंटीन्यूअस से भी आता है, ठीक है। पास्ट कंटीन्यूअस क्या बताता है? जो काम पास्ट में चल रहा था, यहाँ से भी ठीक वही एरर आता है। जैसे तो इजी वाला है। कौन सा एरर आता है? आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पढ़ा है ना कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। द सेम इज द केस विद पास्ट कंटीन्यूअस। सही करके भेजा तो अच्छी बात। ग्रामर का स्पेलिंग सही लिखना, GRAMMAR से लिखा मैंने। ही वाज डूइंग। जब टीचर कहीं छुट्टी पे जाते हैं, टीचर एब्सेंट रहते हैं ना, मजे नहीं करना है, खुश हो जाना है कि अरे एब्सेंट है, तो चलो मेरा जो छूटा हुआ है ना समुद्र मंथन के बैच में, मेरा मैं कोशिश करूंगा कि समुद्र मंथन का बैच का मैक्सिमम वीडियोस देख लो। ऐसा नहीं है कि टीचर 9 9:30 बजे नहीं आ रहे हैं, चलो आराम से सो जाते हैं, आराम से उठते हैं। द टीचर वाज टीचिंग, तो ये सब क्या है? टीचर पढ़ा रहे थे और द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ये सब सिंपल पास्ट है ना। ये तो लिखने भी लिखोगे चलेगा, ये तो एग्जाम्पल दे दिया। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग,
खेल रहे थे। और इसमें से एरर देखो, आप बोलोगे मैम इसको आप शॉर्टकट में इसलिए करवा रही हूँ, वही चीज़ है, ठीक है। जो एरर प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आता है ना, वही एरर पास्ट कंटिन्यूअस से आता है। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया था ना, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका आईएनजी नहीं बनता है, जैसे मैंने आपको लिखवाया था ही इज नोइंग द ट्रूथ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ही वाज नोइंग द ट्रूथ, ही वाज नोइंग द ट्रूथ। तो ये भी गलत है, ठीक है। नो का आईएनजी नहीं होता है, नो एक स्टेटिव वर्ब है, इसका आईएनजी नहीं होता है। तो वहां पर हम नोज कर रहे थे, जब ही इज नोइंग लिखा था ना, मैंने तो नोज किया, बट यहाँ पे पास्ट टेंस है ना, तो हम इसको नोज ना करके न्यू करेंगे, ठीक है, वही वाला है। टेलीग्राम का लिंक आपको यूट्यूब क्लास में ऊपर पिन किया रहता है, वहां से जुड़ जाना। जैसे लिखा मैंने, ही वॉज अंडरस्टैंडिंग, ही वॉज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप प्रेजेंट में डाल रहे थे, जैसे ये देखो, अंडरस्टैंडिंग का एज अ वर्ब आईएनजी नहीं बनता है, ओके। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हटा दो, और सिंस ये पास्ट टेंस में है ना, तो अंडरस्टैंड नहीं करके अंडरस्टूड कर देना, ओके। फिर मैंने लिखा ही वॉज, जैसे मैंने अपीयर का बताया था, इट वॉज appearing to me, it was appearing to me that he stole the book। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि उसने किताब चुराई है, और मैंने आपको बताया था कि अपीयर प्रतीत होने के सेंस में है, तो उसका आईएनजी नहीं होगा, लेकिन चूंकि यहाँ अपीयर नहीं करेंगे, पास्ट टेंस में जा रहा है ना, तो इसको अपीयर कर देना। प्रेजेंट वाले में क्या हो रहा था कि सबको प्रेजेंट डाल रहे थे, और पास्ट टेंस में भी ये सारे वर्ड का भी आईएनजी नहीं होता है, पर ये सेंटेंस को पास्ट टेंस में डालते जाना। अपीयर व्हेन सीम्स के सेंस में हो, एज इफ वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट लेता है, हाँ तो न्यू किया। अच्छा रुको रुको, रुक जा, मैंने देख लिया, टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस बता रही, लिख लिया इसको, लिखिए। एक स्टूडेंट का डाउट है, वो वाला ना, मैं पास्ट परफेक्ट में जो आपने दिव्यानी क्वेश्चन पूछा है उसको मैं पास्ट परफेक्ट में करवाती, लेकिन चूंकि आपने पूछ दिया तो वहां पे क्लियर कर दे रही हूँ। इज अ गेम ऑफ सेंस, ये जो अगो वर्ड है, ठीक है, थोड़ा सेंटेंस देख लेना, बिफोर है, ओके। कभी कभी ये येस्टरडे, इसको मैं पास्ट परफेक्ट में भी आपको करवाती, लेकिन चलो ठीक है, आपने क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले देखो, मैंने लिखा आई मेट हिम, आई मेट हिम अगो, या आई मेट हिम बिफोर, मैं उससे पहले भी मिल चुकी हूँ, ठीक है, आई मेट हिम बिफोर। और दूसरा देखना, आई फेल्ट एज इफ आई मेट या हैड मेट हिम बिफोर। देखो, आपको मैंने बताया है कि जब भी दो बातें कही गई है, दो एक्शन जुड़ा हुआ है ना, तो वहां हमेशा परफेक्ट टेंस लगाना। ऊपर वाला सेंटेंस में एक ही बात कही गई है ना, मैं उससे पहले भी मिल चुका हूँ, ठीक है। मैं उससे यही वाला एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैम कब इसको मैं पास्ट परफेक्ट लगाते समय बताऊंगी, ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि कब सिंपल पास्ट लगाएं और कब पास्ट परफेक्ट लगाएं, ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे ऐसा है, आई वेंट, मैं गया, ये सिंपल पास्ट है, और आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। इफ आई गो बाय द हिंदी ट्रांसलेशन ना, मैं गया और मैं जा चुका था। तो यहाँ पे क्या है, देखो, आई वेंट में ना सिंपली टाइम बता रहा है कि मैं एक पॉइंट पे गया, बट आई जा चुका था का मतलब क्या है? सिंपल, कोई आपसे पूछे ना कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है, तो आपको सिंपली बोलना है कि पास्ट परफेक्ट इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव, आप बोलोगे कि मैम रिलेटिव क्या होता है? हाँ, रिश्तेदार वाला रिलेटिव नहीं है। जैसे मैथ्स में पढ़ते हो ना, रिलेटिव स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, मतलब एक ट्रेन का कंपैरिजन में दूसरे ट्रेन का स्पीड बताया जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है? कंपैरिजन किया जा रहा है एक ट्रेन का दूसरे ट्रेन से। तो पास्ट परफेक्ट ना इज अ रिलेटिव टर्म। पास्ट परफेक्ट में ना हमेशा कंपैरिजन होता है, क्या का? टाइम का नहीं, दो एक्शंस का, दो एक्शंस का कंपैरिजन होता है, हमेशा दो एक्शन जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैंने लिखा आई हैड लेफ्ट बिफोर ही केम। देखो, यहाँ पे दो घटना हो रहा है ना, यहाँ पे दो घटना हो रहा है, क्या क्या? मेरा जाना एक एक्शन है, और उसका आना ये एक्शन है। यहाँ पे दो काम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे दो काम हो रहा है कि मेरे आने से पहले वो जा चुका था। तो यहाँ पे दो एक्टिविटी कंपैरिजन हो रहा है, और जहाँ भी रिलेटिव का मतलब होता है दो एक्टिविटी का कंपैरिजन करना, तो जहाँ भी दो एक्टिविटी कंपैरिजन हो रहा है ना, तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगाओ कि मेरे आने से पहले वो जा चुका था, मींस मैं जा चुका था, मेरे जाने का काम पहले हुआ। तो इसको मैं अलग से आपको पास्ट परफेक्ट में करवाऊंगी, बट आपने क्वेश्चन रेज कर दिया है, क्योंकि इसके बाद हम पास्ट परफेक्ट ही करने वाले हैं। तो जो काम पहले हुआ ना, मेरे आने से पहले, उसके आने से पहले मैं जा चुका था, तो मेरे जाने का काम पहले हुआ, तो उसको आप परफेक्ट में रखना। परफेक्ट का मतलब होता है काम हो चुका है, और जो काम बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट रखना। तो आप यहाँ पे परफेक्ट यूज करें, वो जा चुका था मेरे आने से पहले, तो यहाँ पे दो एक्टिविटी जुड़ा हुआ है, ठीक है, दो एक्टिविटी जुड़ा हुआ है, एक एक्टिविटी का कनेक्शन दूसरी एक्टिविटी से, तो वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे तो दोनों एक्टिविटी का जिक्र है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब दूसरी एक्टिविटी का जिक्र नहीं करते। अगर सिर्फ ऐसे भी लगा दिया ना, ये भी गलत नहीं है। जैसे ये भी गलत कि बेल बजने से पहले वो जा चुका था। तो जब भी पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हम लगाते हैं ना, तो मान के चलो कि एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, या तो सेकंड वाले पार्ट में उस एक्टिविटी का जिक्र हो जो मैंने अभी दिया था। अगर ना भी जिक्र हो तो आपको अज्यूम करना था, अरे मैं तो निकल चुका था, अंडरस्टूड है, तुम्हारे आने से पहले, फंक्शन शुरू होने से पहले, तो कोई ना कोई एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट का यूज हम तभी करते हैं। अब सेंटेंस देखना, आई मेट हिम बिफोर, मैं उससे पहले मिल चुका हूँ। तो आप बोलोगे कि मैम बिफोर वाला सेंटेंस, ठीक है, देखो जरा सेंटेंस देखना, यहाँ पे दो चीज आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि बिफोर, मैम अभी तो आपने बताया कि बिफोर वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट होगा। टेंस में ना सेंस थोड़ा लगाना होता है,
सिंपल पास्ट होगा। आपने यहाँ पे बिफोर वाला सेंटेंस अगो वाले सेंटेंस में सिंपल पास्ट लगाया, ठीक है, सिंपल पास्ट लगाया। अब लेकिन ये सेंटेंस आ गया ना और यहाँ भी बिफोर वर्ड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल पास्ट नहीं लगाऊंगी, मैं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगाऊंगी। यहाँ पे देखो आई मेट हिम, मैं उससे पहले मिला हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं पहले उससे मिला दूँ, लेकिन यहाँ पे दो एक्टिविटी का जिक्र है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि मैं पहले भी उससे मिल चुका था, ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं पहले उससे मिल चुका था। इसका मतलब क्या है कि आप उस व्यक्ति से पहले मिले थे ना, आपका मिलने का काम हो चुका था, तब तो अब जाके आपको फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे देख रहे हो दो एक्टिविटी जुड़ रहा है, यहाँ पे एक एक्टिविटी जुड़ रहा है और आई मेट भी जुड़ रहा है, ठीक है, लग रहा है ना कि मैं पहले उससे मिल चुका था, तभी तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी उस समय। ठीक है, यहाँ पे दो एक्टिविटी जुड़ रहा है और आपको लगेगा कि यहाँ पे तो बिफोर वर्ड है और मैंने तो बोला बिफोर वर्ड के साथ V2 लगाना है। और फिर मैंने ये भी बोला है कि जब भी सेंटेंस में एज इफ आ गया, एज इफ, जैसे मैंने लिखा ही बिहेव्स एज इफ ही वर माई बॉस, अच्छा नहीं, ही बिहेव्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, ऐसा बिहेव करता है ना जैसे कि उसको सब पता हो, ठीक है, जैसे कि अभी उसको सब पता नहीं है, ऐसा फील हो रहा है, तो यहाँ तो न्यू सही है, यहाँ तो सिंपल पास्ट लगाओगे, ऐसा बिहेव कर रहा है कि उसको सब पता हो, सिंपल पास्ट लगाओगे। लेकिन ये सेंटेंस में देखो मुझे ऐसा लग रहा है आई फेल्ट जैसे कि मैं उससे मिल चुका था, तो इसका मतलब है पहले आप उस व्यक्ति से मिल चुके हो ना, तो एज इफ लगने के बावजूद भी, बिफोर लगने के बावजूद भी यहाँ पास्ट परफेक्ट लगाओगे, क्योंकि यहाँ दो एक्टिविटी जुड़ा हुआ है, पहले आप उसको मिले होगे तभी तो आपको ऐसा लग रहा है। ओके, दोनों को यहाँ पे एज इफ के साथ हम सिंपल पास्ट लगा सकते हैं, बिफोर अगो। एक मिनट बताइए क्या नाम था, दिव्यानी, इज इट क्लियर? वैसे मैं आपको पास्ट परफेक्ट में ये बताऊंगी, ठीक है, मैं उससे पहले मिला हूँ और मुझे ऐसा फील हो रहा है, अभी मेरे को फील हो रहा है कि शायद मैं उससे पहले मिल चुका था। इज इट क्लियर? अब यस्टरडे वाला भी करवाती हूँ। वैसे तो मैंने बोला है कि यस्टरडे के साथ V2 लगाना, ठीक है, V2 लगाना, बट कभी कभी सेंस देख लेना। जैसे मैंने लिखा ही वर्कड यस्टरडे, कल उसने काम किया, ठीक है, कल उसने काम किया, ओके। और फिर मैंने लिखा ही वॉज वर्किंग यस्टरडे। हम सिंस वाला सेंटेंस है ना, सिंस वाले सेंटेंस को हमेशा बनाना, सेंस देख लो। अगर आपको बोलना है ना कि कल उसने काम किया तो ही वर्कड यस्टरडे, कल मैं उसके घर गया था ना तो वो काम कर रहा था, तो ही वाज वर्किंग यस्टरडे। तो हम यहाँ यस्टरडे के साथ ना सेंस देखते हुए हम यहाँ यस्टरडे के साथ, वैसे तो हमेशा पास्ट ही लगेगा, तो सिंपल पास्ट की जगह हम पास्ट कंटीन्यूअस भी लगा सकते, सेंस देख लेना, ओके। वॉकिंग लिख दिया, सॉरी वर्किंग होगा, अरे वर्किंग यस्टरडे, वॉकिंग भी कल वो वॉक कर रहा था, वो भी सही है, स्पेलिंग एरर नहीं हुआ है, मैंने बॉडी गलत लिख दिया, ओके। चलो हो गया। पास्ट कंटीन्यूअस में ना आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है कि जो काम प्रेजेंट, जैसे जो एरर प्रेजेंट कंटीन्यूअस से आता है वही एरर पास्ट कंटीन्यूअस से ही आता है, ठीक है। अब हमें ज्यादा टाइम देना है ना, देखो ये देखो, ये भी कुछ एग्जांपल से नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। वी वर लिसनिंग टू म्यूजिक, हम म्यूजिक सुन रहे थे। व्हाइल आई वाज प्लेइंग, जब मैं खेल रहा था ना तो मेरा एंकल स्प्रेन हो गया, मतलब मेरे को मोच आ गया, ओके। देखो यस्टरडे के साथ सिंपल पास्ट लगाया कि व्हाइल आई वाज वर्किंग यस्टरडे आई हर्ट माय बैक, मतलब मेरे को पीठ पे चोट लग गई है। तो यस्टरडे वाला सेंटेंस पास्ट, ऐसा नहीं है कि सिंपल पास्ट में ही लगाना, हम पास्ट कंटीन्यूअस भी लगा सकते हैं, ओके। ये तो आप लिख चुके हैं। कभी कभी दो काम एक साथ, हाँ यही वाला मैं आपको बता रही थी कि यस्टरडे के साथ आप लोग जो पूछते हो ना वो आपकी स्लाइड में आगे जाके रहता है, आई वाज प्लेइंग यस्टरडे, कल मैं खेल रहा था। तो यस्टरडे वाला सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस में भी जाता है, और कल मैंने खेला, ठीक है, तो ये सिंपल पास्ट भी जाता है। डिपेंड करता है किस सेंस में बोलना चाह रहे हो। जब मैं गया ना तो वो उस दौरान खेल रहा था, कंटिन्यूटी में बताना चाहते हो तो कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे तो दोनों सही है, यहाँ पे दोनों सही है ना, आई वॉज प्लेइंग भी सही है और आई प्लेड यस्टरडे, क्योंकि यहाँ दोनों सेंस बन रहा है। एग्जाम में ऐसा वाला एरर तो नहीं आएगा ना, एग्जाम में वही एरर आएगा जो जहाँ दोनों में से कोई एक हो। अब ये सेंटेंस का सेंस देखो, ये रूल बेस्ड नहीं है, ये सेंस बेस्ड है। अब देखो यहाँ पे क्रॉस्ड सिंपल पास्ट है और वॉज क्रॉसिंग पास्ट कंटीन्यूअस। अब पूरा सेंटेंस का सेंस देखो, ऊपर वाले सेंटेंस में ना सिंपल पास्ट भी सही था, ओके, सिंपल पास्ट भी सही था और पास्ट कंटीन्यूअस भी सही था, बट यहाँ दोनों में से कोई एक ही करेक्ट है। देखो अब बताओ, हाँ शी डैश्ड अगेंस्ट द ट्रक, वो ट्रक से टकरा गई। ऐसा नहीं है कि टकराने का काम लगातार चल रहा है, टक्कर तो अचानक से कोई एक बार मार के आ जाएगा, मारेगा, लेकिन जब वो रोड क्रॉस कर रही थी, इसका मतलब है रोड क्रॉस करने वाला काम चल रहा था, ओके। रोड, जब आप रोड क्रॉस करने का काम चल रहा था तब आके ट्रक ने आपको टक्कर मारा, तो ये एक्टिविटी कंटिन्यूएशन में चल रहा था, आपका क्रॉस करना थोड़े समय तो चला होगा ना, तब यहाँ पे यहाँ तो आप कर चुके हो, ठीक है। तो दोनों में से थोड़ा यहाँ क्या है, सेंस लगाना, सेंस लगाना था। कभी कभी सेंटेंस में ये मत समझना कि मैम सारा एक पास जाएगा तो सारा पास जाएगा, एक पास जाएगा दूसरा पास कंटीन्यूअस भी जाएगा। जब फिल्म शुरू हुआ ना तो हम लाइन में खड़े थे, ठीक है, लाइन में खड़े होने का काम चल रहा था, तो व्हेन द फिल्म बिगैन, वी स्टूड नहीं होगा, वी वर स्टैंडिंग, वो काम तो उस समय चल रहा था ना, कंप्लीट नहीं हुआ था। अगेन 5 years अगो, अब मुझे बोलोगे कि मैम अगो वाला सेंटेंस तो आपने सिंपल पास्ट पढ़ाया है, ठीक है, और ये पास्ट कंटीन्यूअस है। देखो मैं 5 साल पहले मैं कार में बैठा हुआ था और गाड़ी चलाते हुए बर्लिन की तरफ जा रहा था, तो आई सैट, मैंने बैठा नहीं, आई वाज सिटिंग, उस समय आप बैठे हुए थे और गाड़ी चला रहे थे। वी वर सिटिंग, हम कार में बैठे हुए थे और ड्राइव कर रहे थे। सैट नहीं होगा, हम बैठे नहीं, आप जब कार में बैठे हुए थे और वो काम कंटिन्यूएशन में चल रहा है, गाड़ी चल रही है, 5 साल पहले इसी समय पे हम गाड़ी ड्राइव किए नहीं, हम गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, वी वर सिटिंग इन द कार एंड ड्राइविंग टुवर्ड्स बर्लिन।
गाड़ी में बैठे हुए थे एंड बर्लिन की तरफ ड्राइव कर रहे थे। ओके, तो देख रहे हो एक पार्ट सिंपल पास, सॉरी, एक पार्ट सिंपल पास जा रहा है और दूसरा कंटिन्यूएशन में जा रहा है। ये भी हो गया पास कंटिन्यूअस से मेरे को ये। अब हम असली पे आते हैं, पास परफेक्ट। ठीक है, अब टाइटन योर सीट बेल्ट्स। ओके, टाइटन योर सीट बेल्ट्स। अब असली हमारा गोल्डन रूल शुरू हो रहा है, पास परफेक्ट। आप बोलोगे कि मैम पास परफेक्ट का यूज कब होता है? पास परफेक्ट का यूज हम तब करते हैं जहां पे अब असली एक गाड़ी में बैठे हुए थे एंड बर्लिन। हम असली पे आते हैं, पास परफेक्ट। ठीक है, अब टाइटन योर सीट बेल्ट्स। ओके, टाइटन योर सीट बेल्ट्स। अब असली हमारा गोल्डन पास कंटिन्यूअस से मेरे को ये। अब हम असली पे आते हैं, पास परफेक्ट। ठीक है, अब टाइटन योर सीट बेल्ट्स। ओके, टाइटन योर सीट बेल्ट्स। अब असली हमारा गोल्डन रूल शुरू हो रहा है, पास परफेक्ट। आप बोलोगे कि मैम पास परफेक्ट का यूज कब होता है? पास परफेक्ट का यूज हम तब करते हैं जहां पे टू एक्टिविटीज कनेक्टेड रहता है। ठीक है, पास परफेक्ट का मतलब क्या है? हैड प्लस V3। यहाँ पे टू एक्टिविटीज आर कनेक्टेड। ओके, जैसे जैसे मैंने लिखा आई लेफ्ट बिफोर ही केम। उसके आने से पहले ना मैं जा चुका था। ओके, उसके आने से पहले टीचर बोलते हैं पास्ट का पास्ट इज पास्ट परफेक्ट। ओके, ठीक है, वैसे नहीं पढ़ना है, वो तो बोलने में इजी लगता है। देखो इस सेंटेंस में दो काम हो रहा है। इस सेंटेंस में वी हैव टू एक्टिविटीज ना, एक तो मेरा जाना, एक एक्टिविटी ये है, और ये बिफोर ही केम, एक तो उसका आना। एक एक्शन ये हो रहा है, उसका आना और मेरा जाना। और जब भी दो एक्टिविटीज हो रहा है ना, तो आप देखो कि पहले कौन सा हुआ। ओके, आई लेफ्ट बिफोर ही केम, मतलब उसके आने से पहले मैं जा चुका था। इसका मतलब है कि मेरे जाने का काम पहले हुआ, मतलब मेरे जाने का काम पहले खत्म हो गया, और जो काम खत्म हो गया ना उसको परफेक्ट में रखो। तो आई हैड लेफ्ट होगा। सेंस से तो समझ में आ जाएगा, बिफोर से समझ में आ जाए। ओके, जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में रखो। ओके, और जो काम बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट रखो। तो कभी कभी एक वाक्य में सिंपल पास्ट भी जा सकता है, पास्ट परफेक्ट भी जा सकता है। बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा? तो वो सेंटेंस देख के पता चलेगा। जहाँ कंटिन्यूटी दिखा रहा है, यहाँ येस्टरडे हो या गो हो या बिफोर हो, लगा दें। ओके, तो ये वाला चीज मुझे आपको पास्ट परफेक्ट में पहले बता लेना है कि पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि दो एक्टिविटी एक दूसरे से जुड़ा है। और ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा। जैसे मैंने लिखा आई हैड, ये मैंने लिखा आई हैड लेफ्ट बिफोर ही केम। चलो यहाँ पे तो ये वाला उसके आने से पहले ना, उसके आने से पहले मैं जा चुका था, तो यहाँ ही केम वाला एक्टिविटी का जिक्र है। अगर ही केम एक्टिविटी का जिक्र नहीं भी होता ना, अगर मैं ऐसा भी लगा देती ही हैड लेफ्ट, तो ये भी गलत नहीं होता। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे दूसरा एक्टिविटी कहाँ जुड़ा है? आपने तो बोला है कि पास्ट परफेक्ट में दो एक्टिविटी जुड़ा है, कि ये और ये। यहाँ तो नहीं जुड़ा है, फिर भी आप मतलब अज्यूम करना है। मैं तो जा चुका था, बेल बजने से पहले मैं तो लिख चुका था। ओके, बेल बजने से पहले मैं मतलब उसकी हेल्प कर चुका। ये मैंने लिखा आई हैड लेफ्ट बिफोर ही केम। चलो यहाँ पे तो ये वाला उसके आने से पहले ना, उसके आने से पहले मैं जा चुका था, तो यहाँ ही केम वाला एक्टिविटी का जिक्र है। अगर ही केम एक्टिविटी का जिक्र नहीं भी होता ना, अगर मैं ऐसा भी लगा देती ही हैड लेफ्ट, तो ये भी गलत नहीं होता। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे दूसरा एक्टिविटी कहाँ जुड़ा है? आपने तो बोला है कि पास्ट परफेक्ट में दो एक्टिविटी जुड़ा है, कि ये और ये। यहाँ तो नहीं जुड़ा है, फिर भी आप मतलब अज्यूम करना है। मैं तो जा चुका था, बेल बजने से पहले मैं तो लिख चुका था। ओके, बेल बजने से पहले मैं मतलब उसकी हेल्प कर चुका था, उसके बोलने से पहले। तो कभी कभी हम पास्ट परफेक्ट के साथ दूसरा वाला एक्टिविटी का जिक्र नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस गलत है। ठीक है, मैं जा चुका था, मतलब अंडरस्टूड है कि कोई ना कोई घटना से वो कनेक्टेड है। ओके, बस ये तो मैंने अभी थोड़ा सा आपको बता दिया। अब चलो, अब क्या करोगे? एक मिनट, आप ये लिखना शुरू करो, पास्ट परफेक्ट लिखोगे। ठीक है, इसका यूज तो भी इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, हैड प्लस V3। और इसके यूजेस में पहला लिखो, इफ टू एक्टिविटीज ऑफ द पास्ट आर मेंशन। अगर पास्ट की दो घटनाओं का जिक्र हो, पास्ट में दो काम हो रहा है, ठीक है, पास्ट में दो काम का जिक्र हो, तो जो काम पहले हुआ, जो काम अंडरस्टूड है कि जो पहले हुआ है उसको तो आप परफेक्ट में रखोगे ना। जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में रखोगे। पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड प्लस V3। और जो काम सेकंड में हुआ उसको आप रखोगे सिंपल पास्ट V2। आप लिखो, फिर मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ। नहीं, लेफ्ट भी कैपिटल से करना है, ऑल दो को भी कैपिटल से। अब देखो, आई हैड लेफ्ट होम बिफोर दे अराइव्ड। इस सेंटेंस में दो काम हो रहा है ना, एक तो उनका आना, ये सिंपल पास्ट है, और एक मेरा घर से निकलना। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट। जैसे जैसे मैं क्या करती हूँ ना, देखो मैं इसको पहले गलत करती हूँ, मैं पहले गलत लिखूंगी, इसको मैं पहले लेफ्ट लिखूंगी। ठीक है, इस सेंटेंस में दो काम एक साथ हो रहा है, ये भी सिंपल पास्ट है, आप भी गलत लिखोगे पहले, फिर उसको सुधारो। ये आई लेफ्ट होम बिफोर दे अराइव्ड, उसके आने से पहले मैं निकला, बोलना चाहिए था मैं निकल चुका था, तो दोनों सिंपल पास्ट में नहीं जाएगा ना। यहाँ बिफोर वर्ड बता रहा है, बिफोर वर्ड बता रहा है कि कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। बिफोर मतलब उनके आने से पहले मैं जा चुका था, तो जो काम पहले हुआ उसको सिंपल पास्ट में मत रखना, उसको हैड परफेक्ट करना। मतलब मैंने पहले लेफ्ट लिखा था, आप हैड परफेक्ट करो, हैड लेफ्ट पहले भी हैड लेफ्ट ही था, क्योंकि मैंने पहले लेफ्ट किया। उसी तरह ऑन, हाँ, अब एक चीज और देखना, रुको ऐसा मत लिखो, आप लोगों ना पहले और भी बेसिक एग्जांपल्स करवाती हूँ। बिफोर, दो काम हो रहा है, सेंटेंस को लिख लीजिए, पे ध्यान देना है। ऐसा थोड़ी है कि हर जगह आफ्टर बिफोर ही लगाएंगे। अब सेंटेंस देखो, ऑन रीचिंग द कैंपस, पहुंचने के बाद मैं तो दुखी हो गया था क्योंकि बस जा चुकी थी। यहाँ तो मैंने सही लगा दिया है। देखो यहाँ पे आफ्टर बिफोर नहीं है,
ठीक है, ऑप्शन में आपका लेफ्ट भी रहता है और ऑप्शन में हैड लेफ्ट भी रहता है। ये पास्ट परफेक्ट है और ये सिंपल पास्ट। यहाँ आफ्टर बिफोर नहीं है, लेकिन थोड़ा सेंस लगाना है ना कि मैं जब कैंपस पहुंचा ना तो मैं बड़ा, और एक ऑप्शन में था पास्ट परफेक्ट है और ये सिंपल पास्ट। यहाँ आफ्टर बिफोर नहीं है, लेकिन थोड़ा सेंस लगाना है ना कि मैं जब कैंपस पहुंचा ना तो मैं बड़ा दुखी हो गया था क्योंकि बस तो जा चुकी थी। तो जब बस पहले गई होगी ना तभी तो आप निराश हुए होंगे, तो हैड लेफ्ट लगा देना। यहाँ आफ्टर बिफोर नहीं लगा। अब देखो ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस ऑन टाइम, यहाँ भी आफ्टर बिफोर नहीं लगा। यहाँ भी आफ्टर बिफोर नहीं लगा, लेकिन सेंस लगाओ। यद्यपि हम उसके घर टाइम से पहुंचे लेकिन वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। यहाँ आफ्टर बिफोर नहीं लगा, बट अंडरस्टूड है ना कि हम टाइम से पहुंच तो गए बट वो तो पहले ही निकल चुका था, हैड लेफ्ट। अब ये एग्जाम के पेपर का ही सेंटेंस है, ये एग्जाम के पेपर में आया हुआ है, मैंने तो इसको एरर बना दिया है, लेकिन ये फिल अप द ब्लैंक्स में आया था। ठीक है, ऐसा आया था, ये वाला सेंटेंस ऐसा आया था, द thief explained how he dash from the jail। एक सेंटेंस आपका प्रीवियस पेपर में मिलेगा, फिल अप द ब्लैंक्स में आया था, और एक ऑप्शन में था हाउ ही एस्केप्ड था, और एक ऑप्शन में था हैड एस्केप्ड। पहला वाला सेंटेंस कौन सा टेंस है? पहला वाला सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट है और दूसरा वाला पास्ट परफेक्ट। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, उनको लगेगा कि अरे थीफ ने एक्सप्लेन किया और ये एक्सप्लेन तो सिंपल पास्ट है ना, तो चलो हम भी यहाँ पे सिंपल पास्ट ही लगा देते हैं, बट पास्ट परफेक्ट होगा क्योंकि यहाँ आफ्टर बिफोर नहीं लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी सेंस लगाओगे ना, पहले तो थीफ भागा होगा ना जेल से, पहले तो वो जेल से, वो कैसे जेल से भागा था, पहले तो वो जेल से निकला होगा, तब तो जाके किसी को एक्सप्लेन किया होगा ना, इसका मतलब है कि पहले ये काम हुआ होगा, तो हैड एस्केप्ड कर। देखो, द थीफ एस्केप्ड बिफोर आई ओपन द डोर, मेरे डोर खोलने से पहले चोर भाग चुका था, तो पहले चोर भाग चुका था, हैड एस्केप्ड। यहाँ तो बिफोर से पता चल गया कौन सा काम पहले हुआ, बट लास्ट वाला जो मैंने एग्जांपल लिखा वहां नहीं पता चल रहा, आफ्टर बिफोर नहीं है। अंडरस्टूड है कि पहले तो वो जेल से भागा होगा, तब तो आपको कहानी बताएगा ना कि कैसे कैसे वो भागा है। पास्ट परफेक्ट लगाना। बताइए भाई, इतना दूर क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वो स्टेशन, अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, अब देखो, अब ये सेंटेंस देखना, व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज स्टडी हिज मदर एंटर्ड द रूम। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे फिनिश्ड भी रहता है, फिनिश्ड। आप बोलोगे कि मैम व्हेन वाला सेंटेंस, तो अभी आपने बताया कि व्हेन वाला सेंटेंस दोनों पास्ट में भी जा सकता है और एक पास्ट परफेक्ट भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ये वाला सेंटेंस आएगा। ऊपर वाला जो भी सेंटेंस लिखा ना, व्हेन आई रीच्ड द ट्रेन जा चुकी थी, या जब मैं पहुंचा तो मेरे सामने ट्रेन गई, तो डिपार्टेड भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। ओके, अब देखो सेंटेंस ये वाला, व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क या व्हेन ही फिनिश्ड हिज वर्क, यहाँ सेंस देखो, यहाँ जो फिनिश वर्ड है ना, फिनिश वर्ड से बहुत कुछ पता चल रहा है, जब उसने अपना काम खत्म कर लिया, ठीक है, तब उसकी मदर उसके रूम में घुसी, तो ये फिनिश वर्ड बता रहा है ना कि काम पहले खत्म हुआ, तब उसकी मदर उसके रूम में आई, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट मत लगाना, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगाना। ये वाला एग्जाम में एरर आए, अदरवाइज ये तो, इसमें तो दोनों का सेंस जा रहा था, दोनों का सेंस जा सकता है कोई एक, लेकिन यहाँ पे फिनिश वर्ड से पता चल रहा है ना कि उसका पढ़ाई खत्म हुआ तभी मदर आई। ये वाला सेंटेंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये वाला, इसको मैं अलग से करवाऊं, और ये तो करवा ही दिया, थीफ ने एक्सप्लेन किया कि जेल से कैसे भागा, पहले तो जेल से भागा हो। कल भी मेरे को टाइम लगेगा फ्यूचर करवाने में। ठीक है, ओके, हाँ अब आ जाओ, दिस इज द वर्स्ट फिल्म। ओके, दैट ये वाला सेंटेंस ना मैं अलग से लिख रही हूँ, दिस नोट डालना, ये वाला सेंटेंस मिलता है, दिस इज द, ये वाला प्रेजेंट में भी जाता है, दिस इज द वर्स्ट फिल्म दैट, अरे फिल्म बदलना होगा, हाँ अब आ जाओ, दिस इज द वर्स्ट फिल्म। ओके, दैट ये वाला सेंटेंस ना मैं अलग से लिख रही हूँ, दिस नोट डालना, ये वाला सेंटेंस मिलता है, दिस इज द, ये वाला प्रेजेंट में भी जाता है, दिस इज द वर्स्ट फिल्म दैट, अरे फिल्म बदलना होगा, दैट आई एवर सॉ या हैव सीन। ये भी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, दिस वॉज, दिस पास्ट टेंस में दिस दैट दोनों लगा लेते हैं, दिस वॉज द वर्स्ट, आज तक का सबसे बड़ा, दैट आई एवर सॉ या हैड सीन। लिखो इसको पहले, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, पेपर में दिखने वाला है। एक सर्विसमैन को कितने नंबर चाहिए, वो जाके चेक करो, एक सर्विसमैन को कितने नंबर चाहिए। ये सब मैं उतना ध्यान से देखा नहीं है ना, मैं सिर्फ, मेरा काम होता है सिर्फ पढ़ाना। हाँ, सबसे खराब फिल्म है जो मैंने अब तक देखा है। देखो, ये अब तक का सबसे खराब फिल्म है और ये अब तक का सबसे, तब तक का सबसे खराब फिल्म था।
तो ये अब तक का सबसे खराब फिल्म है और वो तब तक का सबसे वर्स्ट फिल्म था जो मैंने देखा था, ये पास्ट जा रहा है। ओके, तो याद रखना ना कि ऐसे वाले सेंटेंसेस में याद रखना दिस इज द वर्स्ट फिल्म। जैसे आपने 2020 से फिल्म देखना शुरू किया, ओके, और अभी आ गया 2024, तो आपने क्या किया है ना, 2020 से फिल्म देखना शुरू किया और 24 तक में, 2020 से 24 तक में ये अब तक का सबसे खतरनाक मतलब खराब फिल्म था, तब से लेकर अब तक का। तो ये पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ रहा है ना, तो इसको परफेक्ट में 100 लगा के दे देते हैं, 100 लगा के दे देते हैं, ठीक है। हाँ, अरे उसको ठीक कर लीजिएगा। अगर आपको पता चल गया है कि किसी का आंसर, मैम वर्क शीट में 2 क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो मेरी टीम को भेजो ना, मैं एक बार देख लूंगी। आई एवर सॉ नहीं होगा कामिनी शर्मा, आई हैव एवर सीन होगा, तब से लेकर अब तक का सबसे खराब मूवी देखा है मैंने। अब ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, दिस वाज उस समय तक का सबसे खराब फिल्म मैंने देखा था, ये पास्ट में जा रहा है, ठीक है, पास्ट में जा रहा है। तो ये देखो, ये देखो, तो आप बोलोगे कि मैम सिंपल पास्ट है और ये क्या है, पास्ट परफेक्ट। तो ये देखो पास्ट की बात हो रही है, जैसे ये है पास्ट और ये है प्रेजेंट। चूंकि ये पास्ट में जा रहा है तो इसका इफेक्ट तो प्रेजेंट टेंस में आएगा नहीं। यहाँ पे देखो, मैंने पास्ट में मूवी देखना शुरू किया था, जैसे मैंने मूवी देखना शुरू किया होगा 2019 में, ठीक है, और 2000 जैसे 19 तो कुछ ज्यादा ही हो गया, मैंने 2004 में फिल्म देखना शुरू किया होगा, ठीक है, और 2004 से लेकर 2020 तक का सबसे खराब मूवी मैंने जो देखा था, क्योंकि ये पास्ट टेंस में जा रहा है ना, तो दैट आई हैव एवर मतलब पास्ट में ही, पास्ट का पास्ट में ही, तब से लेकर इस समय तक का सबसे खतरनाक मूवी था। तो हमेशा ऐसा वाला सेंटेंस में ना, तब से लेकर अब तक का सबसे खतरनाक फिल्म, तब से लेकर उस समय तक का सबसे खतरनाक फिल्म, तो ऐसे सेंटेंस में ना 2 टाइम पीरियड जुड़ रहा है, और जब भी 2 टाइम पीरियड जुड़ रहा है ना, तो उसको परफेक्ट में रखना। ये भी परफेक्ट है और परफेक्ट तो ये भी है, लेकिन चूंकि ये प्रेजेंट में बात कही जा रही है ना, तो इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट लगाया। और ये वाला सेंटेंस है, तब उस समय से लेकर उस समय तक का सबसे खतरनाक फिल्म, मतलब इस समय से लेकर इस समय तक आपने बहुत सारा मूवी देखा होगा ना, उसमें से बता रहे हो उस समय तक सबसे खतरनाक मूवी। सॉ नहीं होगा, हैड सीन, हैड सीन, हैड सीन तक का सबसे खतरनाक क्लास, और ये उस समय तक का सबसे खतरनाक क्लास हुआ करता था। तो ऐसे सेंटेंस को हमेशा पास्ट परफेक्ट में रखो या प्रेजेंट परफेक्ट में रखो। तो यहाँ पे चूंकि पास्ट में जा रहा है ना, तो दैट वाज द वर्स्ट मूवी, वो वर्स्ट मूवी था जो मैंने उस समय तक देखा था, तो हैड सीन, हैड सीन, दैट वाज द। और एक क्वेश्चन, जैसे कोई सेलिब्रिटी आने वाले हैं, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, तो ये हियर लगा के देते हैं, हियर, हियर कम्स या हियर इज कमिंग। जैसे हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, हियर कम्स या हियर इज कमिंग द मोस्ट, हियर इज कमिंग द मोस्ट, क्या लिखूं, इंटेलिजेंट एक्टर, ऐसा कुछ लिख दिया, द मोस्ट वेल नोन, ओके, इंटेलिजेंट पर्सन। जब हम किसी का स्वागत करते हैं ना, तो ऐसा बोलते हैं ना, चलिए अब आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं हमारे इंडिया के सबसे इंटेलेक्चुअल पर्सन, अब हमारे पास आ रहे हैं हमारे इंडिया के सबसे वेल नोन हीरो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, तो आपको लगेगा यार वो तो अभी भी आ रहा है ना, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, चलिए आपके सामने स्वागत है। तो ऐसे सेंटेंस में ना आप सिंपल प्रेजेंट लगाना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वगैरह मत लगाना, सिंपल प्रेजेंट लगाना। क्लास नॉट विजिबल, इट्स शोइंग नो हेल्दी अपस्ट्रीम, आपके साइड नेट का कुछ इशू होगा। किसी को हम स्वागत करते हुए बोलते हैं ना, कल ही अब टेंस खत्म हो पाएगा। या पास्ट परफेक्ट का रूल से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक पास्ट परफेक्ट में रूल क्या किया कि अगर पास्ट की 2 घटनाओं का जिक्र होगा, जो काम पहले हुआ पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ सिंपल पास्ट। कभी-कभी आफ्टर बिफोर नहीं लगता है, फिर आपको डिसाइड करना है ना कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। और व्हेन वाले में तो दोनों जा सकता है, ठीक है, व्हेन वाले में दोनों जा सकता है। अब दूसरा रूल, लेकिन दूसरा रूल करवाने से पहले ना, पहले मुझे आपको थोड़ा सा एक दो चीज और समझाना है। ओके, गोल्डन रूल जो सेकंड वाला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बैंकिंग एसएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट। लेकिन दूसरा रूल करवाने से पहले मुझे एक छोटा सा चीज आपको समझाना है। कई बार वाक्य में ना 2 हैड आ जाता है, ये वाला करवा देती हूँ, फिर दूसरा रूल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों को लगता है कि मैम सेंटेंस में अगर 2 बार लगातार हैड आ गया तो एरर है ना, लेकिन एरर नहीं है। सेंटेंस में 2 हैड एक साथ आ सकता है, लेकिन सेंटेंस में इसको बदलना होगा। सेंटेंस में दूसरा पहले, सेंटेंस में लगातार 2 हैज नहीं आ सकता, 2 हैड आ सकता है, और सेंटेंस में लगातार 2 हैव भी नहीं आ सकता है। ये पेन में आवाज ज्यादा है, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, ओके। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि क्यों सेंटेंस में 2 हैड आ सकता है और क्यों सेंटेंस में 2 हैज लगातार नहीं आ सकता और 2 हैव नहीं आ सकता। ओके, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। पहले तो मुझे बताओ, इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसी को प्रूफ करने के लिए मुझे डिटेल में आपको अच्छे से समझाना होगा, ओके। पहले मुझे बताओ कि ये जो हैज हैव हैड है, ठीक है, अभी लिखना नहीं प्लीज, अभी लिखना एकदम नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये जो हैज हैव हैड है, बताना ये ऑक्सिलरी होता है या मेन, बताना ये ऑक्सिलरी होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है या मेन वर्ब होता है। दोनों दोनों होता है, ठीक है, दोनों होता है। जैसे मैंने लिखा आई हैड अ पेन, ठीक है, और फिर मैंने लिखा आई हैड रिटन, या मैंने लिखा आई हैव अ बुक, और फिर लिखा आई हैव अ बुक, आई हैव रेड। तो पहले तो मुझे ये प्रूफ करना है, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि देखो आई हैड अ पेन, पेन क्या है, पेन नाउन है, इसका मतलब है इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है, हैड ये मेन वर्ब है, और आई हैड रिटन में ना 2 वर्ब है, एक हैड भी है एक रिटन है, तो हैड ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब। उसी तरह आई हैव अ बुक, बुक तो नाउन है और यहाँ पे एक ही वर्ब है, तो यहाँ का हैव मेन वर्ब है, और यहाँ का हैव ऑक्सिलरी है और रेड मेन वर्ब। हैड हाँ मेन वर्ब,
हैज हैव हैड होता है, या ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है, मेन का भी काम कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। अगर एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब है, अगर दो वर्ब है तो वो ऑक्सिलरी और दूसरा वाला। मुझे बताओ कि पास्ट क्या है? आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था, और आई हैड रिटन मतलब मैं लिख चुका था। ये अकेला ये वाला का ना टेंस है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, क्योंकि कई बार हैव हैड देख लेते हैं और वो समझ लेते हैं कि वो सेंटेंस परफेक्ट है, अरे हैज हैव हैड आ गया तो वो सेंटेंस परफेक्ट हो गया। ऐसा नहीं है। अगर सेंटेंस में अकेला हैज हैव हैड है ना, ठीक है, तो वो इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट समझ रहे हो कि अकेला हैज हैव है, अकेला हैज हैव है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। अकेला हैज हैव है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या इसका दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है। और अकेला हैड है तो वो पास्ट इंडेफिनिट है, या सिंपल पास्ट बोलो या पास्ट इंडेफिनिट, दोनों सेम। तो ये मत सोचना ना कि अकेला हैज कहीं भी हैज हैव हैड आ गया तो उसको परफेक्ट समझ लेना। हैज हैव हैड परफेक्ट तब होता है ना, हैज हैव हैड के बाद अगर V3 आ गया तब उसको परफेक्ट मानना, ठीक है। लेकिन वाक्य में अकेला हैज हैव है तो वो सिंपल प्रेजेंट है, अकेला हैड है तो वो सिंपल पास्ट है, उसको परफेक्ट होने के लिए उसको V3 चाहिए, ठीक है। V3 आ गया तब परफेक्ट होगा। हैज के बाद V3 आ गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और हैव के बाद भी V3 आ गया, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट। हैज सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए ये भी प्रेजेंट परफेक्ट। और हैड के बाद V3 आ गया तो वो पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो कई बार बच्चों का, आप ही लोग का कंफ्यूजन होता है कि जब भी सेंटेंस में हैज हैव हैड देख ले तो परफेक्ट समझ लेते हो। परफेक्ट कब होगा? जब उसके बाद V3 आ गया। अब इसको परफेक्ट थोड़ी मानोगे, यहाँ हैड के बाद V3 थोड़ी आया, अकेला हैड है, अकेला हैड तो सिंपल पास्ट है यार, यहाँ हैड के बाद V3 आया तो ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। अकेला हैव आया, अकेला हैव सिंपल प्रेजेंट है, ओके। और हैव के बाद V3 आया तो हैज हैव के बाद V3 आया तो प्रेजेंट परफेक्ट। एक बार मुझे बताओ कि इतना दूर क्लियर है? बस मैंने ना बताया अभी तक, बस यही बताया, हैज हैव हैड ऑक्सिलरी भी होता है, हैज हैव हैड मीन उसके बाद V3 आता है, तो क्लियर है। क्या इसको डिटेल में से फट लिख तो मैंने लिख लेते हैं, लाइक पूछते हैं उसको इतना पता चल गया भी V3 लगाना है और हैड के बाद भी V3 लगाना। अब जरा आ जाते हैं पहले दिन का क्लास, V1 V2 V3 V4 V5। ये V1 क्या होता है? V1 इज प्रेजेंट टेंस प्लूरल, ये प्रेजेंट टेंस प्लूरल है, हैव V1 है, ठीक है। और ये क्या है? प्रेजेंट टेंस सिंगुलर, ये क्या हो गया? हैज, ओके। प्रेजेंट टेंस सिंगुलर और प्रेजेंट टेंस प्लूरल। और V2 क्या है इसका? हैव का V2 भी हैड ही होता है, ठीक है। और इसका V3 भी हैड ही होता है। और इसका V4 ING फॉर्म, ये तो आपको पता ही है, चाहो तो साइड में कहीं लिख लो। पार्ट ऑफ स्पीच को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप मेल डाल दो। विकास, एक बार ये जो बैच में जो पार्ट ऑफ स्पीच का वीडियो है ना, इस बैच में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब वीडियो में नॉट हेल्दी था, क्या मतलब कुछ बोल हो सकता है उनके साइड से भी प्रॉब्लम, देख लेना, चेक करवाती हूँ, पता चल जाएगा, ओके। हाँ, सेंटेंस में दो हैव नहीं आ सकता है, ठीक है। हाँ, अब सेंटेंस देखना जरा, क्यों दो हैड आ सकता है। अब मैंने लिखा आई हैड डिनर, मैंने डिनर किया और मैं डिनर कर चुका था, और अंडरस्टूड है उसके आने से पहले, और आई हैड डिनर, ठीक है। अगर ये सेंटेंस देखो, अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता ना तो आपको दिक्कत नहीं होती। आई टुक डिनर, मैंने डिनर किया, और आई हैड टेकन डिनर, मैं डिनर कर चुका था, पास्ट परफेक्ट है, उसके आने से पहले या काम खत्म करने के पहले मैंने डिनर कर लिया था। आई हैड टेकन डिनर, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं है। ये टुक कौन सा टेंस है? ये टुक से आपको पता चल रहा है कि वाक्य सिंपल पास्ट, और मैं तो अपने डिनर कर चुका था, अंडरस्टूड है, किसी चीज का होने से पहले वो कर चुका था। और ये हैड प्लस V3, ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट, ठीक है। हैड प्लस V, पहला वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट में, दूसरा वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में। इस सेंटेंस में कोई डिफरेंस आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी, ओके, क्योंकि यहाँ जो टेकन वर्ड है ना, इसका ये वाला ऑक्सिलरी है और ये मेन वर्ब है, ठीक है। हैड ऑक्सिलरी है और टेकन मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी अलग है, मेन वर्ब अलग है। आपको दिक्कत कब होगी? जब ऑक्सिलरी और मेन दोनों हो जाएगा। जैसे आई हैड डिनर, यू कैन टेक ऑल्सो, जैसे आई कैन टेक डिनर भी हो सकता है और आई कैन हैव डिनर भी हो सकता है। डिनर को टेक भी करते हैं, हैव भी करते हैं। अब मैंने लिखा आई हैड डिनर, ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का टेंस भी सेम है और दोनों का मीनिंग भी सेम है। आई टुक डिनर सिंपल पास्ट और आई हैड डिनर ये भी सिंपल पास्ट, मैंने डिनर किया। अब गलती से भी मत सोच लेना कि मैम ये परफेक्ट क्यों नहीं है। परफेक्ट तब होता है ना कि जब हैड के बाद V3 आता, बट डिनर तो नाउन है, हैड के बाद V3 नहीं आया ना, ओके। डिनर नाउन है तो अकेला हैड है मतलब सिंपल पास्ट। अब देखो मैंने लगाया आई हैड डिनर, प्रॉब्लम तब होता है जब हमारा ऑक्सिलरी और मेन दोनों है। ये वाला सेंटेंस और थर्ड वाले सेंटेंस का मतलब सेम है, बट डिनर को टेक भी कर सकते हो, हैड भी कर सकते हो, दोनों सिंपल पास्ट। और सेकंड वाला सेंटेंस और फोर्थ वाले सेंटेंस दोनों का भी मीनिंग सेम है, मैं अपना डिनर कर चुका था और यहाँ भी मैं अपना डिनर कर चुका था। बट डिफरेंस क्या है ना, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं है, ऑक्सिलरी अलग है और मेन वर्ब अलग है। और हैज हैड मेन वर्ब को भी काम कर सकता है, ऑक्सिलरी का। दो हैड वाक्य में आ सकता है, क्योंकि दो वाक्य हैड में लगातार क्यों आ सकता है? क्योंकि पहला वाला हैड किसका काम करेगा? ऑक्सिलरी का, और दूसरा वाला हैड किसका काम करेगा? मेन वर्ब का, ठीक है। दो वाक्य में दो हैड आ सकता है, पहला वाला ऑक्सिलरी काम करेगा, दूसरा वाला मेन वर्ब का काम करेगा, ठीक है। और अब बोलोगे मैम सेंटेंस का टेंस परफेक्ट कैसे हो गया? जब पहला वाला हैड ऑक्सिलरी है, ठीक है, हैड ऑक्सिलरी है, और हैड के बाद वर्ब का, हैज के बाद, हैव के बाद, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, और हैड का थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है, ठीक है। पहला वाला हैड ऑक्सिलरी है ना, और हैड के बाद V3 आना चाहिए, तो हैड का V3 भी V3 ही होता है, हैड ही होता है। तो यहाँ हैड के बाद V3 आया, देखो यहाँ भी हैड के बाद V3 आया था, टेकन भी V3 है, पास परफेक्ट। और सेंटेंस में दो हैड आ सकता है और पहला वाला काम कर रहा है तो उसके बाद मेन वर्ब होगा, तो ये पास परफेक्ट। तो दो हैड देख के ना उसको मत मान लेना कि गलती है, दो हैड आ सकता है, एक ऑक्सिलरी दूसरा मेन वर्ब, और टेंस होगा पास्ट परफेक्ट। अब हम मूव करेंगे ना कि सेंटेंस में दो हैड तो आ सकता है, बट दो हैज क्यों नहीं आए? दो हैड आएगा मतलब पास्ट परफेक्ट। अभी मेन वाला गोल्डन रूल बचा हुआ है।
वो आपका एज ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और दूसरा देखो यहाँ पे दो हैड तो